जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपका हर कार्यों में बंधन लगा रहता है, कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है, तो माँ काली का एक शक्तिशाली मंत्र है, उसका जाप प्रारंभ कर दीजिए अपने घर में। माना जाता है नवग्रहों की अगर क्रूर दृष्टि भी अगर आपके ऊपर है, या आपके ऊपर किसी भी प्रकार का रोग, बीमारी या कोई तंत्र या कोई महाजाल भी अगर आपके ऊपर छोड़ा गया है, तो ये दिव्य मंत्र आपको स्वस्थ करने में लाभकारी है। जो मैं मंत्र आज आपको दूंगा, इस मंत्र का गुणगान आपको अपने घर में करना ही चाहिए। ये मंत्र का गुणगान करने से बेनिफिट इतना होगा कि आप पूछो मत। अभी जैसे कि गुप्त नवरात्रि जो है प्रारंभ हो जाएगी कल से, कल जब ये वीडियो आपके सामने आएगी तो गुप्त नवरात्रि का पहला दिन होगा। तो इसी पर गुप्त नवरात्रि से प्रारंभ कर लीजिए, उठा लीजिए इस मंत्र को, लाभकारी है आपके लिए। रेगुलर अपने जीवन में अपना लीजिए। जब सुबह आप उठोगे तो अगर आपके सामने ये वीडियो हाजिर होएगी तो इस मंत्र में, जो इस वीडियो में जो मंत्र होगा वो आपके लिए इतना लाभकारी होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि ये मंत्र स्वयं माँ की कृपा से ही आपको प्राप्त हुआ है। माँ काली की भक्ति करने की सोच रहे हो, माँ काली की उपकारिक रूप की कृपा को प्राप्त करने की सोच रहे हो, तो ये मंत्र से आप प्रारंभ कर दीजिए। रेगुलर इस मंत्र की 11 माला जो है अपने दैनिक जीवन में अपना लीजिए। और उसके बाद जो है इस माला का जो जाप है आप कम कर देना। जैसे कि अगर आप अभी 11 माला कर रहे हो, बाद में आप 5 माला कर लेना, क्योंकि ज़्यादा लंबा अगर आप करते हो तो उस मंत्र की जो में जो एनर्जी होती है उसे बैलेंस कर कर चलना पड़ता है। माँ की कृपा उपकारकारिक होती है, और माँ के प्रति अगर आपकी भक्ति सच्ची है और आप चाहते हो आप कुछ जीवन में सफलता प्राप्त करना, चाहते हो कामयाबी प्राप्त करना, चाहते हो जीवन के उद्देश्य को कुछ बनाना, तो ये मंत्र आपको बनाएगा। आप इस मंत्र को आज लिख लीजिए एक कागज पर और इसके कंटिन्यू जाप प्रारंभ कर दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। सच्चाई बता रहा हूँ, माँ काली का ये उपकारकारी मंत्र जो है वो बहुत आपको जीवन में सफलता दिलाएगा। मंत्र क्या है, नोट कर लीजिए। जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूं नोट कर लीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वादा नमस्तुते। समझ गए? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वादा नमस्तुते। इस मंत्र का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि नवग्रहों की क्रूर दशा चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो, राहु की ढैया चल रही हो, या भ्रमति मंगल रूप में खराब हो, पेट से रिलेटेड समस्या हो, बीमारी से रिलेटेड समस्या हो, घर के अंदर माइंड डिप्रेशन में जा रहा हो, कोई तंत्र या कोई मसानी क्रिया करी हो, मसान क्रिया करी हो, ये जो मंत्र है हर कार्य को रोकने में सक्षम है। इस मंत्र को आप जो उठा लीजिए। मंत्र के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग में लीजिए, रुद्राक्ष की माला प्रयोग में लीजिए। स्नान आदि कर कर आप इस मंत्र को सुबह भी आप जाप कर सकते हो, दोपहर को भी जाप कर सकते हो, रात्रि में भी जाप कर सकते हो। इस मंत्र का हर समय पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। सुबह अगर आप इस मंत्र का जाप करते हो तो जीवन में आपको तरक्की प्राप्त होती है, आप किसी भी कार्य में गिरते नहीं हो, आपको उद्देश्य जो आप सोच कर चलते हो वो आपका पूर्ण होने लग जाता है। दोपहर के समय पर अगर आप इस मंत्र का जाप करते हो, भूत प्रेत, डाकनी, शाकनी या किसी भी प्रकार की चुड़ैल या कोई भी किसी भी प्रकार की क्रिया करने की कोई जरूर आपके ऊपर कार्य करने की कोशिश करता है, तो इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके नज़दीक नहीं लगती है। शाम के समय अगर आप इस मंत्र का जाप करते हो, समय जो है 9 बजे से, अगर सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक का बीच का समय बोला है मैंने, दोपहर का समय बोला है मैंने 2 से लेकर जो है 5 बजे तक का बीच का समय, उस वक्त आप कभी भी इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर सकते हो, इस मंत्र की माला कर सकते हो। उसके बाद संध्या कालीन जो है आपका 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक आप कितना भी इस मंत्र का जाप करते हो, आपके ऊपर जो है मातु लक्ष्मी की कृपा होती है, और साथ में आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं पनपता है, और घर के अंदर बरकत होती है। आपके पति के ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है, आपके बच्चों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। इस मंत्र को प्रयोग में किस प्रकार ला सकते हो, जल का पात्र भरकर आपने जब भी आप इस मंत्र का, अगर मान लीजिए आपने इस मंत्र को अभी
स्टार्ट किया है, लेटेस्ट अभी वीडियो को देख रहे हो और अभी आपने इस मंत्र को प्रारंभ किया है करना, तो आप ये प्रयोग मत कीजिए, ये वाला प्रयोग मत करना। अगर आप काफ़ी लंबे समय से इस मंत्र का कार्य कर रहे हो या इस मंत्र का जाप कर रहे हो, फिर आप इस प्रयोग को कर सकते हो। फिर आपने क्या करना है, कपूर लेना है, उसके ऊपर जो है आपने कपूर चम्मच के ऊपर रखकर कपूर को जला देना है। और इसी मंत्र का जाप करते हुए अगर आपके कोई भी घर में बीमार है, आपको लगता है कि कोई नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश करी हुई है या कुछ भी है, तो इस मंत्र का आप जाप करना। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वादा नमस्तुते। तो इसे उस जल के पात्र में डाल दीजिए। जिन लोगों के घर में प्रेत बाधा का साया लगता है, जिन लोगों के घर में लगता है कि कोई तंत्र का प्रकीप हुआ हुआ है, जिन लोगों को ये लगता है कि हमारे घर के अंदर हमारे पितृ अशुद्ध अवस्था में है, जिन लोगों को ये लगता है कि हमारे व्यापार को किसी ने बंधन में कर डाल दिया है, अब उसके बाद जो है ये कार्य आपको प्रतिदिन करना है। अपने घर के अंदर प्रतिदिन करना स्टार्ट कर दीजिए। चम्मच निकालिए, पुष्प लीजिए, अपने घर के अंदर कपूर छोटा टुकड़ा लेना, ज़्यादा बार नहीं। जब कपूर पूरा जल जाए तब चम्मच को छोड़ना है अपने। उसके दौरान अपने 5 बार 7 बार 11 बार 21 बार मंत्र का जाप कर सकते हो आप। उसके बाद जो है अपने घर के अंदर छींटा लग दीजिए, इसी मंत्र से छींटा दीजिए अपने घर के अंदर हर कोने में इस प्रकार का। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। एक बार करके देखिए इस प्रयोग को, लाभ इतना होगा, स्वयं आपको महसूस होने लग जाएगा कि मैंने जो काम किया है, जो मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं मां के प्रति, इस मंत्र से इतना उपकारकारी लाभ हमें प्राप्त हो रहा है जितनी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मंत्र को प्रयोग में लीजिए इस प्रकार से, और उसके बाद देखना मंत्र को अधिक से ज्यादा लोगों से शेयर मत करना, क्योंकि मंत्र का जाप करने से अनुभव होते हैं, और जब हम अनुभव जगह जगह बताते हैं तो हमें उसके बाद अनुभव होने बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मंत्र को अधिक से ज़्यादा शेयर कर देते हैं और उनके अनुभवों को बताते हैं, तो मंत्र का प्रभाव उतना ही कम हो, आपके मुख के द्वारा कम हो जाता है। तो मंत्र प्रभावशाली है, मंत्र को जाप कीजिए। आप कलयुग में अगर इस मंत्र का आप 1008 बार जाप हवन पद्धति के साथ करते हो, तो ये मंत्र आपका काम करने लग जाएगा। 1008 आहुति के साथ अगर आप काम करते हो, अगर हवन की पद्धति के साथ कार्य करते हो, तो ये मंत्र आपका कार्य रक्त हो जाएगा और काम करने लग जाएगा। अब आप कहोगे लेकिन उसके लिए ये तो सिर्फ मैंने जब बताया जब आप लगातार जाप करते रहो, लगातार कम से कम 1.25 लाख बार इस मंत्र का जाप करना होता है। 1000 बार ये मंत्र काम करता है, इतना बता दूं। जब आप 1000 बार, क्योंकि 1.25 लाख का कार्य करोगे, उसके बाद 1000 बार हवन करते हो तो ये कार्य करेगा, ये कार्य करेगा आपको। अगर आप 1.25 लाख का नहीं कर रहे तो आप हवन से भी कार्य करने लग जाओ, तो शिर्क जागृत होता है, शिर्क जागृत होता है अगर हवन से करते हो कार्य। हवन कैसे करना है उस पर मैंने वीडियो बना रखी है। अगर चाहते हो कि इस मंत्र के साथ हवन कैसे किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि गुरुजी आपकी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा, और हवन से किस प्रकार से इस मंत्र में पावर डालनी है, इस मंत्र को जागृत रूप में चलाना है, तो वो भी मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। और इस मंत्र को अपने प्रयोग में ले लीजिए आज से ही। ये मंत्र आपको आपसे सेवा भी करवाएगा और आपके ऊपर कृपा भी दिलवाएगा। आपको मंत्र में किसी भी प्रकार का कोई अज्ञानता नहीं है, कोई आपका नुकसान नहीं देगा, बिल्कुल आपके ऊपर जो है कृपा बरसेगी आपके इष्ट की। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।